नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हुनर हाट का किया उद्घाटन। वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए झारखंड के हनी हंटर का भी किया जिक्र। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध। साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ जिले में कल से चलेगा एमडीए का विशेष अभियान। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 12 मार्च से इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली टी20 क्रिकेट मैच की टीम में झारखंड के ईशान किशन को दिया मौका। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं। हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, काम करने की मानवोचित व्यवस्था, श्रमिकों के लिए निर्वाह व मजदूरी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में भी श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रसारित आदर्श परिलक्षित होते हैं। नई दिल्ली में आज गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपने समसामयिक समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी उज्जवल भविष्य की व्यवस्था की। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपनी करुणा और प्रेम के दायरे में किसी भी व्यक्ति या वर्ग को बाहर नहीं रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है, जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है। श्री सिंह ने कहा कि हुनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है, बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है। बहनों भाइयों, नकवी जी ने यह लगवाया न होता हुनर हाट, तो राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा इतनी जो प्रसिद्ध न हो पाती, उसको इतनी शोहरत हासिल न हो पाती। प्रधानमंत्री जी भी एक बार आए थे तो उन्होंने भी दाल बाटी चूरमा यहाँ का खाया। झारखंड का जो है हनी हंटर, अब हनी हंटर ये गांव में बनता है। एक से एक कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि परिवार के सदस्यों को भी इसको लाकर आप दिखाइए। श्री सिंह ने यह भी कहा कि यह हाट कलाकारों की कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आज शिक्षा और समाज को समावेशी बनाने के लिए बहुभाषिकता के बारे में वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने मातृभाषा के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया। श्री नायडू ने कहा कि मातृभाषा का उपयोग शासन व्यवस्था में भी किया जाना चाहिए। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 37 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 45 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 467 रह गई है। अब तक 1,17,977 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.70% है। राज्य में चल रहे टीकाकरण के तहत कल 10,834 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। रांची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र स्थित सलगाडीह में आज खूंटी लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सभा में पूर्व सांसद तथा पद्म भूषण कड़िया मुंडा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बनी थी, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने जुलने का अवसर मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को तानाशाह बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम होती है।
सम्मेलन में खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तमाड़, खूंटी और खरसावा विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व गृह सचिव और भाजपा नेता जेबी तुबिद, भाजपा के खूंटी प्रभारी सत्यनारायण सिंह, रांची जिला प्रभारी विनोद सिंह, रांची जिलाध्यक्ष सुरेंद्र महतो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंत्री जगन्नाथ मुंडा समेत भाजपा के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि सरकार अगर ओबीसी समुदाय का आरक्षण यथाशीघ्र नहीं बढ़ाती है तो मोर्चा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर मोर्चा पूरे राज्य में विधायकों को मांग पत्र सौंपेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निःशुल्क खिलाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री आज साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ जिले में चलाए जाने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। मंत्री ने लोगों से फाइलेरिया रोधी दवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही सेवन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति खाली पेट दवा बिल्कुल न खाए। उन्होंने कहा कि MDA कार्यक्रम में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को उम्र के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवाओं की खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला को निर्देशित किया कि चारों जिलों के उपायुक्तों के साथ समन्वय बनाकर MDA कार्यक्रम की गहन समीक्षा करते रहें। गुमला में आज झालसा, रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के निर्देश पर वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने जेल में बंद कैदियों को विभिन्न मुकदमों को निष्पादित करने के बारे में जानकारी प्रदान की। न्यायिक पदाधिकारियों ने बताया कि जेल में फ्री लीगल एड क्लिनिक की व्यवस्था की गई है। इसका संचालन पारा लीगल वॉलंटियर के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला की ओर से नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं द्वारा कैदियों को कानूनी परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसका लाभ सभी कैदियों को लेना चाहिए। धनबाद के झरिया स्थित अग्नि प्रभावित और भू धंसान क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। झरिया पुनर्वास की गति में तेजी लाने के लिए अब BCCL, JRDA एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम अग्नि प्रभावित एवं भूधंसान वाले क्षेत्र के लोगों को बेलगड़िया में उनके लिए निर्मित कॉलोनी के सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराएगी। बता दें कि झरिया में अग्नि प्रभावित इलाकों को विस्थापित करने के लिए बेलगड़िया में आवास बनाए गए हैं, लेकिन अब तक लोग वहां पर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उपायुक्त सह प्रबंध निदेशक झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार धनबाद उमाशंकर सिंह ने बेलगड़िया टाउनशिप के बारे में सकारात्मक जानकारी देने के लिए शेड्यूल जारी किया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। अतुल्य भारत गंगा अभियान के तहत प्रयागराज से गंगा प्रदूषण का मापन करने निकले सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का दल आज पाकुड़ पहुंचा।
लगभग 2100 किलोमीटर की पदयात्रा कर पाकुड़ पहुंचे सैनिकों के इस दल का स्वागत इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर तथा ग्रुप कमांडर हजारीबाग एस चक्रवर्ती और झारखंड बटालियन के कर्नल हर्ष सेट्टी ने किया। अतुल्य भारत गंगा अभियान के तहत डीएवी पब्लिक स्कूल पाकुड़ के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दल का नेतृत्व कर रहे हिरण भाई पटेल और गोपाल शर्मा ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया और शिक्षकों तथा एनसीसी कैडेटों को अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारों के समन्वय के अभाव के कारण ही आज गंगा नदी गंदी हो गई है, जिसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि उत्तर भारत की 40% आबादी गंगा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि गंगा बचेगी तो 40% समाज भी बचेगा। अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के षड्यंत्र में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह अब दुमका जेल में रहेंगे। जेल आईजी के निर्देश पर धनबाद जेल प्रशासन ने संजीव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दुमका जेल भेज दिया। संजीव बीते 3 वर्षों से जेल में बंद है। इसके पूर्व भी 17 अक्टूबर 2020 को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर जेल आईजी के निर्देश पर धनबाद जेल प्रशासन ने शूटर अमन सिंह को रांची के होटवा जेल, शिबू उर्फ सागर को जमशेदपुर के घाघीडीह जेल, सोनू उर्फ कुर्बान को मेदिनीनगर जेल, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन को दुमका जेल तथा मास्टरमाइंड पंकज सिंह को हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज चुका है। चतरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सैट और सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चतरा शहर से सटे कठौतिया मंदिर इलाके से 2 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ वीरू साव नामक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं शहर के जतराही बाग इलाके से एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में अफीम और गौ तस्करों के विरुद्ध पुलिस का अभियान अभी जारी रहेगा। झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से प्राइवेट स्कूलों में पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चतरा के ऊटा मोड़ स्थित बीएमपी स्कूल परिसर में एसोसिएशन की ओर से पौधरोपण किया गया। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि हमारे जीवन के लिए पर्यावरण का संतुलित होना जरूरी है और यह पौधा लगाकर ही संभव है। उन्होंने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन से अपील की कि वे कम से कम 10 पौधे अपने स्कूल परिसर में अवश्य लगाएं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कल इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला के लिए T20 क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इन मैचों की शुरुआत 12 मार्च से अहमदाबाद में होगी। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, ऑलराउंडर अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में वापस लिया गया है। वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया मैचों की श्रृंखला में नहीं लिया गया था, को अब टीम में शामिल कर लिया गया है। 19 सदस्यीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ईशान किशन विकेटकीपर, यजुवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर के नाम शामिल हैं। कुलदीप यादव, संजू सैमसन और मनीष पांडे को इस बार शामिल नहीं किया गया है, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये दोनों ऑस्ट्रेलिया दौरे में चोटिल होने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हुनर हाट का किया उद्घाटन। वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए झारखंड के हनी हंटर का भी किया जिक्र। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध। साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ जिले में कल से चलेगा एमडीए का विशेष अभियान। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 12 मार्च से इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच की टीम में झारखंड के ईशान किशन को दिया मौका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।